हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनटोटो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये प्रॉब्लम कह रहा है, कंसीडर द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। लेट एस बी अ पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सच दैट पी स्क्वायर अपॉन 9 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 इज ग्रेटर देन 1। इसका फिगर प्लॉट करते चलते हैं। जो आपको एलिप्स दे रखा है दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 9 विच इज 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स, स्टैंडर्ड एलिप्स दे रखा है, हॉरिजॉन्टल है। इसको प्लॉट कर लेते हैं समथिंग लाइक दिस। ये आपका एलिप्स हो गया। माइनर एक्सेस इसकी क्या हो जाएगी, वाई एक्सेस, एंड द मेजर एक्सेस विल बी एक्स एक्सेस। ठीक है, इनके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट विल बी -3, 0 एंड दिस विल बी दैट इज 3, 0। चलिए, ये यहाँ पर प्लॉट कर लिया अपन ने। इसके बाद में इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे माइनर एक्सेस के, ये अगर हम फाइंड आउट करते हैं सो दैट विल बी 0, 2 एंड -2 हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर। अब यहाँ पर कह रहा है पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ऑब्वियसली ये पॉइंट अगर इसमें रखते हो तो ग्रेटर देन 1 चाहिए। तो इलिप्स पर तो लाई करेंगे नहीं क्योंकि वो तो इक्वल टू 1 रहेगा। अंदर करोगे तो लेस देन 1 मिलने वाला है, तो ये आउटसाइड कहीं तो लाई करेगा लाइक दिस एस पी कॉमा क्यू। चलिए, now two tangents are drawn from S to the ellipse of which one meets the ellipse at one end point of the minor axis and the other meets the ellipse at a point T in the fourth quadrant। इससे दो टेंजेंट प्लॉट करने हैं। एक तो जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करता है, एलिप्स को टच करता है लाइक दिस। इस पॉइंट को उसने नाम टी दिया है, और दूसरे को माइनर एक्सेस के एक एंड पॉइंट पर जाता है तो लाइक दिस। ये कुछ इस तरह से गया, यहाँ पर इसको टच करता हुआ जाएगा। इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स से दिस इज एस डैश। अब ये जो एस एस डैश है ना, ये वाली जो लाइन गई है ये पैरेलल टू एक्स एक्सेस ही होगी। अदरवाइज फिर क्या करेगी, अगर एस आपने पैरेलल नहीं रखा ये लाइन को तो मिलेगी तो जाकर के इस किसी एक पॉइंट को माइनर एक्सिस, बट वो इंटरसेक्ट करने लगेगी इस एलिप्स को। अपने को तो टेंजेंट बनाना है तो पैरेलल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो कोऑर्डिनेट होने वाला है आपका, इसमें जो वाई एक्सिस रहने वाला है, क्योंकि पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं तो वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है सब जगह सेम रहेगा। तो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना है, दैट इज 2। सो यहाँ से जो एस के जो कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे दैट विल बी पी कॉमा 2। ये बात समझ में आई यहाँ से। ठीक है, नाउ आगे क्या कह रहा है, लेट आर बी द वर्टेक्स ऑफ द एलिप्स विद पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट। पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट को उसने यहाँ पर बोला है, इसको आर बोला उसने। क्या बोला, आर। ठीक है, यहाँ पर एक वर्टेक्स को उसने आर बोला, दैट इज 3, 0। ऑलरेडी पता है, बस नाम यहाँ पर दे दिया आर। ओ बी द सेंटर ऑफ द एलिप्स, ओ इज द सेंटर ऑफ द एलिप्स। ऑल राइट, इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ आर टी ज्वाइन करा लेते हैं। यहाँ पर कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ओ टी तो ये रहा अपना, और आर आपका ये रहा है। थोड़ा सा ट्राइंगल ट्राइंगल जैसा नहीं लग रहा है बट इट्स ओके, इसको अपने आर बोला है। ठीक है, ओ आर टी, इसका एरिया यहाँ पर कितना है, दैट इज 3/2। क्लियर है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, यानी पी और क्यू की वैल्यू पूछ रहा है अगर ऑप्शन में आप जाते हो तो। ठीक है, अब यहाँ पर है क्या कि ये जो ट्राइंगल ओ आर टी है इसका एरिया अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां से अपन करते हैं परपेंडिकुलर प्लॉट करते हैं लाइक दिस। चलेगा, परपेंडिकुलर प्लॉट किया, इसको कुछ नाम दे देते हैं। ये टी हो गया आपका, इसको आप मान लो लेट से दिस इज कुछ और पॉइंट माने पी कॉमा क्यू, टी डैश कर लो इसको। ठीक है, परपेंडिकुलर प्लॉट कर लिया। बस टी के कोऑर्डिनेट्स कुछ मान लो, लेट से दिस इज अल्फा कॉमा बीटा। चलेगा, ये यहां से हम लोगों ने प्लॉट कर लिया। तो अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर टी, तो मैं कैसे लिखता हूँ इसको, 1/2 हाइट इंटू बेस। सो हाइट विल बी ओ आर इंटू बेस, सॉरी ओ आर तो बेस हो गया, हाइट विल बी टी टी डैश, टी डैश, एंड दैट इज गिवन है 3/2। चलेगा, अब यहाँ पर आएगा कि 1/2 ओ आर कितना है, ओ आर विल बी 3, सो दैट इज 3, एंड टी टी डैश कितना होगा, बीटा, टी टी डैश कितना होगा, दैट इज बीटा इक्वल टू 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 3 से 3 कैंसिल आउट, सो बीटा विल बी 1। बट एक्चुअली यहाँ पर ध्यान देना, ये जो टी ना ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बोला था, तो बीटा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो एक काम कर लो, इसको मॉड के साथ इंट्रोड्यूस कर लो आप इस एरिया को। ठीक है, तो मॉड के साथ इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, सो दैट विल बी बेटर। सो बीटा विल बी -1। बीटा कैसा आ जाएगा, -1 आ जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट पर है ना, तो ये ध्यान देना होगा। सो ये कोऑर्डिनेट्स कैसे हो गए आपके, अल्फा कॉमा -1। सही है।
अब ये जो पॉइंट है टी, ये तो इसी एलिप्स पर लाई कर रहा है, यानी इस एलिप्स की कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ऑब्वियस सी बात है। सो अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 प्लस 1/4 इक्वल टू 1। सो अल्फा स्क्वायर अपॉन 9 एंड 1 माइनस 1/4, सो दैट इज 3/4। क्लियर है? सो अल्फा विल बी 3√3 एंड डिवाइडेड बाई 2। सो अल्फा की भी वैल्यू आ गई अपने पास में, चलेगा। तो यानी कि टी के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए दैट इज 3√3/2 कॉमा -1। सही है। अब ये जो टी है ना, इस पर टेंजेंट प्लॉट किया गया, और ये टी कहाँ लाई कर रहा है, ये जो पॉइंट है ये एलिप्स पर ही लाई कर रहा है। तो कोनिक पर अगर पॉइंट गिवन है और उस पर टेंजेंट हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या बनती है, दैट इज टी इक्वल टू 0। टी क्या रहता है यहाँ पर, दैट इज अगर आपके पास में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर, तो दैट बिकम्स एक्स इंटू x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई इंटू y1 अपॉन बी स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। सही है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, x1 y1 आपके वो पॉइंट है जहां पर आपने टेंजेंट प्लॉट किया है। सो x अपॉन ए स्क्वायर दैट इज 9, x1 विल बी 3√3 एंड डिवाइडेड बाई 2। फिर प्लस करते हो y इंटू y1, सो y1 विल बी -1 एंड डिवाइडेड बाई 4, -1 इक्वल टू 0। चलेगा, ये आ गया यहाँ से। अब यहाँ पर करना क्या है आपको, कि ये जो टेंजेंट की इक्वेशन आई है ये इस पॉइंट एस से भी तो पास हो रही है, तो इस पॉइंट एस के कोऑर्डिनेट इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, दैट इज p,2। तो हम इस एक्स वाई की जगह p,t इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो p/9 एंड दैट इज 3√3/2 एंड माइनस y की जगह कितना रखना है, दैट इज y कोऑर्डिनेट था 2, सो दैट बिकम्स 2/4 एंड -1 इक्वल टू 0। सो 1/2 आ जाएगा यहाँ से। सो ये हो जाएगा p/3 3 9, सो दैट इज √3 अपॉन में 6 इक्वल टू, यहाँ से कितना हो जाएगा, -3/2, सो दैट इज 3/2। 2 3 6 हो गया, ठीक है, एंड √3 सो p की वैल्यू आ गई 3√3। अच्छा, q ऑलरेडी 2 था और p की वैल्यू 3√3 आ गई, तो यही तो फाइंड आउट करना था। तो q 2 है और p 3√3 है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। सो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।